हेलो नमस्कार आप सभी को। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी जिसमें हम कॉन्सेप्ट ये सीख रहे हैं कि इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना है और साथ ही साथ उस स्लोप का जिस पॉइंट पे वो स्लोप निकला वो पॉइंट क्या है। मतलब 5 चीजें हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट निकालने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हम चलते हैं 9th सम में। 8 सम हमने कल कर लिए थे, तो 9 सम से देखते हैं। 9th सम में भी 8th और 7th सम की तरह पॉइंट निकालना, स्लोप वगैरह इसमें नहीं निकालना और ना ही इसमें इक्वेशन निकालनी। फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, मान लेते हैं कि कोई 2 करो या 2 लाइन है, एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है। अगर शब्द आ जाए पैरेलल तो दोनों का स्लोप आपको क्या करना है, बराबर। पैरेलल में स्लोप क्या होता है, बराबर। और अगर लिखा जाए परपेंडिकुलर तब क्या करना है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, तब ये करना होता है भाई। ठीक है, अगर पैरेलल है तो 2 लाइन का स्लोप बराबर होगा। 2 लाइन, कई बार एक दे देता है करो और एक दे देता है टेंजेंट, लिखा होता है टेंजेंट भी एक लाइन होती है, टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो करो का डेरिवेटिव और टेंजेंट का डेरिवेटिव वो भी dy बाई डी एक्स, दोनों का आपस में क्या कर देना, बराबर कर देना। अगर हमारे पास देखो टेंजेंट स्लोप, स्लोप निकालने के 3 फार्मूले मैंने बताए थे। एक तो आपको करो दी होगी, ये तो पक्की है। दूसरी जगह पे, दूसरी साइड पे आपको थीटा दिया हुआ हो सकता है, तो आप dy बाई डी एक्स को बराबर किसके कर देना, टेंजेंट थीटा के। आपको 2 पॉइंट दिए हो सकते हैं, तो आपको ये dy बाई डी एक्स किसके बराबर करना है, अगर पॉइंट दे रखे तो। कल भी एक सम आता जिसमें x1 y1 x2 y2 कोई 2 पॉइंट दे रखे थे, तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। करो तो मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी तरफ या तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दी हुई हो सकती है और मिलेगा पैरेलल शब्द, पैरेलल शब्द मिलेगा, तब दोनों का डेरिवेटिव बराबर कर दो। क्योंकि करो की भी इक्वेशन इस तरह से मिलेगी y इज इक्वल टू एफ एक्स, और लाइन की भी इक्वेशन इस तरह से मिलेगी y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर टेंजेंट लाइन मिलेगा या फिर पैरेलल मिलेगा, दोनों में आपको स्लोप बराबर करना होता है। और स्लोप हम टेंजेंट थीटा से निकालते हैं, इससे भी निकालते हैं, डेरिवेटिव से भी निकालते हैं। तो एक करो जरूर मिलेगी, करो का कर दो डेरिवेटिव। दूसरी, अगर टेंजेंट थीटा है या 2 पॉइंट दे रखे हैं, अगर पैरेलल है या टेंजेंट लाइन है तो बराबर करना। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या करना है, बराबर नहीं करना भाई। दोनों का डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू -1, दोनों की मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू -1, दोनों की मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू -1, क्योंकि वो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है। ये 3-4 चीजें सीख लो बस। ठीक है, ये कहां से होता है, कैसे होता है, हम 11th में कर चुके हैं भाई। ये पैरेलल में बराबर क्यों होता है और परपेंडिकुलर में प्रोडक्ट -1 क्यों होती है। फिलहाल तो इतना याद रखो, स्लोप में, स्लोप पैरेलल में बराबर, परपेंडिकुलर में मल्टीप्लाई -1। तो देखते हैं अगला सम करते हैं, जैसे कि 9th का फर्स्ट पार्ट। अब देखो, एक तो दे रखी है इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल क्या दे रखी है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 13। सर्कल भी तो एक करो होती है, सर्कल भी एक करो होती है। डेरिवेटिव कर दो, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले गए, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x, और ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे आया, 2 से तो 2 कैंसल, और ये बचा माइनस का x बाय में y। देखो भाई, ये स्लोप m1 है, इसको लिख दो इज इक्वल टू m1 से मतलब मान लेते हैं भाई ये m1 है, लेट कर लिया। ठीक है, और क्या दे रखा है, इच विच द टेंजेंट इज पैरेलल। देखो टेंजेंट भी आ गया और पैरेलल भी आ गया, दोनों शब्द हो गए, तो दोनों में क्या करना, बराबर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। आपको मैं एक बार ग्राफ से बता देता हूं। करो दे रखी है, मतलब सर्कल दे रखा है, इसकी किसी पॉइंट पे एक लाइन है, जैसे कि मान लो यहां पर एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये क्या कह रहा है, वो पॉइंट निकालो, ये जो इनका टचिंग पॉइंट है ना,
इस पॉइंट को हमने निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट को निकालना है। तो ये जो लाइन है, लाइन का डेरिवेटिव और कर्व का डेरिवेटिव दोनों का स्लोप एक ही है, यही इसी लाइन से स्लोप निकाल सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो इसी लाइन पे निकाल सकते हैं, तो दोनों का एक ही स्लोप होगा, इसलिए इसका भी हम डेरिवेटिव करके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, इसका 3 dy बाई डी एक्स, और साथ कांस्टेंट है 0, जैसे यहां पर 13 का 0 हो गया, 2 उधर चला गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 होगा, बाय में 3 होगा। ये दूसरा मान लो m2, वैसे जरूरत नहीं है m1 m2 नाम देने की, ठीक है, m2 मान लो, बिकॉज पैरेलल। अब मैं यहां से शुरू कर देता हूं, एक ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, इधर जगह है, तो बिकॉज क्या आया है, हाँ, टेंजेंट इज पैरेलल, पैरेलल आया है ना, बिल्कुल सही, टेंजेंट इज पैरेलल। एक मिनट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट थी भाई। यहां पे क्या लिखना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट, ये लिखना, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन, और पैरेलल में क्या होता है, दोनों का डेरिवेटिव बराबर, मतलब माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू माइनस 2/3, कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2 की y से 2y और इज इक्वल टू 3x। ये वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, 2 को ले आते हैं इधर, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर दो भाई। कोई भी वैल्यू पुट करनी है तो ज्यादातर वो 1 में ही पुट करनी है, ठीक है, पुट इन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर मतलब 9 वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 13, 4 एलसीएम लेंगे, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर, तो सीधा सा है ये आएगा 13x स्क्वायर इज इक्वल टू 52। एक मिनट, x कर दिया ना, हाँ सही। अब देखो 4 एलसीएम आया, 4 के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर, बाय में 4 आना था इधर ना, फिर बाय में 4 कर देंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x का आपको पता ही है, रूट करते हैं तो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस का 2। तो देखो भाई 2 पॉइंट आए हैं, एक बार आप प्लस का 2 लो, x की वैल्यू प्लस का 2 लोगे 4, तब भी जाके y स्क्वायर इज इक्वल टू 9y आया प्लस माइनस 3, और माइनस 2 लोगे तब भी प्लस माइनस 3। कहने का मतलब जब जब x प्लस माइनस 2 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 कोमा प्लस माइनस 3, ये हम पहले वाले पार्ट में लिख देंगे, ठीक है, इकट्ठा ही लिख देना, जैसे पॉइंट में लिखना है ना, तो प्लस माइनस 2 कोमा प्लस माइनस 3 इकट्ठा ही लिख देंगे, ठीक है। वैसे आपको चेक करना है, मतलब क्या, जैसे कि देखो प्लस माइनस, तो एक तो जैसे 2 कोमा 3, एक जैसे 2 कोमा माइनस 3, एक जैसे माइनस 2 कोमा 3, और एक जैसे माइनस 2 कोमा माइनस 3, 4 पॉइंट बनते हैं। 4 में से कौन से 4 आते हैं, तब आप यूज करोगे कहां पर, इसका, तब आप यूज करोगे इसका। जैसे कि मैंने प्लस का 2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल होके प्लस का 3, मतलब ये सही है, ये गलत है, ये नहीं आएगा। और अगर माइनस का 2 ले लें तो माइनस का 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 3, मतलब ये सही है, ये नहीं आएगा, तो ये इसके आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने देखो यही वैल्यू उसमें पुट की थी, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, जो x की प्लस माइनस 2 आई है, ये मैं इसमें पुट कर सकता हूं, उसमें पुट कर सकता हूं, इसमें और कहीं नहीं पुट कर सकता, इसमें नहीं पुट कर सकता। ज्यादातर जो ये वैल्यू आती है इसमें पुट करते हैं, तो इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, तो आप ये प्लस माइनस 2 इसमें भी रख सकते हो और इसमें रख के निकाल सकते हो, क्योंकि यही वैल्यू हमने वही पुट की हुई है, इसलिए ज्यादातर तो हम इसके आसपास घूमेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला पार्ट इसका मैं बता देता हूं आपको। परपेंडिकुलर वर्ड आया है, परपेंडिकुलर में ये यहां पर मैंने इक्वल नहीं करना, दोनों की गुणा इज इक्वल टू -1 करना है, इसी तरह की वैल्यू आएगी वो उसमें रखनी है और वहां से सोल्व करना है। सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट की क्वेश्चन सुनो। सेकंड पार्ट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 4x² + 9y² = 1 where the tangent are perpendicular to the line 2y + x = 0, 2y + x, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर आया है m1 m2 इक्वल टू -1 कर देंगे। अगला देखते हैं 10th देखते हैं, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। देखो क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है 10th में, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, एक्स के आगे मतलब 6x, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और ये इसका क्या है, स्लोप है, इसको m1 मान लो, पहले वाला स्लोप हो गया। दूसरा स्लोप इसने दे रखा है परपेंडिकुलर, ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। इसको देखो पढ़ो, इस तरह से लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर लाइन। एक परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना है, -1/6। इसको मैंने m2 नाम दे दिया, इक्वल टू से, कहीं लिख दो इक्वल टू m2 मान लेते हैं। से का मतलब भी क्या होता है, मानना ही होता है, भाई कह दिया कि ये m2 है, ठीक है। तो अब पता है क्या करना है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि वर्ड आया है परपेंडिकुलर। पहले वाला ये था 6x इंटू में -1/6 इंटू में -1/6 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 आ गई। 1 पुट कर दो 1 में, पुट इन 1, और y की वैल्यू कितनी आई, 3 + 4 मतलब 7। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट कौन सा, पॉइंट ऑफ क्या कौन सा होता है, पॉइंट ऑन द कर्व, या पॉइंट इज 1,7। इसी का सेकंड पार्ट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x² - 4x + 3 द नॉर्मल एट विच द पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज 1/2। अब इसको मैं आपको ग्राफ से बताता हूं। जैसे इक्वेशन कोई कर्व की है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा है ना, जो टच करके जाती है, टच से ही टेंजेंट बना है, बस यूं समझ लो। और इस पॉइंट पे ये जो लाइन होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। जब हम करते हैं डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव स्लोप होता है किस लाइन का, टेंजेंट लाइन का। कौन सी लाइन का, टेंजेंट लाइन का। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब इस क्वेश्चन में नॉर्मल लिख रखा है ना, नॉर्मल इज पैरेलल टू, बात को समझना। कर्व का डेरिवेटिव कर दिया तो वो तो आ गया इस लाइन का स्लोप, जैसे कि ये आया हुआ अगले पार्ट में। और फिर नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, नॉर्मल तो ये होता है, नॉर्मल के पैरेलल, इस नॉर्मल के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रा कर दी, इस नॉर्मल के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रा कर दी, जिसका स्लोप इसने दे रखा है अगले पार्ट में 1/2। इस लाइन का स्लोप क्या दे रखा है, 1/2। तो ये मेरा हो गया m2, और जो टेंजेंट का जो डेरिवेटिव करेंगे वो हो जाएगा m1। अब m1 इस लाइन का स्लोप है, ध्यान से समझना, m2 इस लाइन का स्लोप है, तो दोनों के बीच में तो परपेंडिकुलर है, तो इसमें पैरेलल तो आया हुआ है, लेकिन पैरेलल भी किसके आया हुआ है, नॉर्मल के। मतलब ये पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। बात समझ गए, परपेंडिकुलर किसके है, टेंजेंट लाइन के। तो अगर नॉर्मल के पैरेलल है तो टेंजेंट लाइन के तो परपेंडिकुलर हुआ। तो m1 m2 बिल्कुल यही काम करना भाई, पैरेलल देख के ये मत समझना भाई पैरेलल, मैंने तो सर ने तो कहा था कि पैरेलल में बराबर करना है, बराबर नहीं करना, परपेंडिकुलर तो आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल के पैरेलल है, और नॉर्मल के पैरेलल टेंजेंट के परपेंडिकुलर हुआ। ये बात को समझना, नॉर्मल के पैरेलल टेंजेंट के परपेंडिकुलर हुआ, नॉर्मल के परपेंडिकुलर टेंजेंट के पैरेलल हुआ, ये भी बात समझ लेना। यानी कि जब भी आपको पैरेलल टू नॉर्मल मिल जाए तो समझ क्या लेना, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। और जब आपको परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मिल जाए तो समझ लेना पैरेलल टू टेंजेंट, ठीक है। तो ये दो बातें भी याद रखना, मैं आपको छोड़ देता हूं, अगला सम करवाता हूं।
11 सम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द करो। इलेवन सम है, इक्वेशन ऑफ करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र -3x+4। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये भाई ऐसा नहीं है कि इसका स्लोप का जिक्र नहीं कर रखा, ये नहीं कि x1 y1 x2 y2 मान के आप उस तरह से पुट कर दो। क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो ये वैल्यू किसकी है, x1 की, ठीक है। और वो x1 कहां यूज करनी है अभी बताता हूं मैं। एंड प्रूव दैट दी टेंजेंट्स आर राइट एंगल, ठीक है। आप डेरिवेटिव कर दो 2x - 3। ये स्लोप निकालने के लिए दोनों पॉइंट पे कह रहा है, मतलब इस पॉइंट पे स्लोप करना। ये x की वैल्यू y की वैल्यू यहां पुट कर दो एट x इज इक्वल टू 1, तो dy/dx इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 -1, मतलब मान लो कि ये क्या आया m1, इसको यहीं पे कह दिया कि m1 है। एट x इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4, 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू ये क्या आया मेरा m2 से क्या आया स्लोप, ये पहला स्लोप m1, दूसरा स्लोप m2, अलग पॉइंट पर, क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं, बिकॉज m1 m2 -1 इंटू में 1 इज इक्वल टू -1, m1 m2 इज इक्वल टू -1, सो दीज आर एट राइट एंगल, राइट एंगल्ड, एट राइट एंगल लिख दो, ठीक है, राइट एंगल। ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमें प्रूव कर दिया कि राइट एंगल पे है। अभी क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे, मतलब इसको x1 y1 मान लें, तो स्लोप लेना पड़ेगा -1, और जब इस पॉइंट पे निकालेंगे तो स्लोप लेना पड़ेगा +1, इस पे निकालेंगे तो ये करना। तो इफ अगर इस पॉइंट पे बात करें, मतलब एट 1,0 स्लोप -1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक मिनट देख लेता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 इज इक्वल टू m और x - x1 भाई। y - y1 मेरे पास 0 है, इज इक्वल टू m मेरा -1 है और x -1, तो y इज इक्वल टू -x+1, दोनों को इधर ले आओ या x को इधर ले आओ, x + y इज इक्वल टू 1। ये तो हमारा हुआ फर्स्ट केस। सेकंड केस जो हम दूसरे पॉइंट पर निकालना है 2,0 पर, उस टाइम पे स्लोप क्या लेना आपको 1। फिर से इसी इक्वेशन में, इक्वेशन यही है, इसी इक्वेशन में y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 2 लो, y1 की वैल्यू 0 लो और स्लोप की वैल्यू 1 लो और निकाल लो, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे है हमारा 11th के बाद 12th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों पूछ रखी है। ये करते हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का दोनों पूछ रखा है। तो देखो वैसे तो इसके 3 पार्ट हैं, तो 12th का जो सम है उसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x² + 4x + 1 भाई एट दी हुज एब्सिसा, क्या लिख रखा है एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या होता है 13 एब्सिसा, छोटी क्लास में करते थे ना एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा क्या होता है x होता है, एब्सिसा क्या होता है x होता है, और ऑर्डिनेट क्या होता है y होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव किया dy/dx इज इक्वल टू 2x + 4, x की वैल्यू 3, dy/dx 2 इंटू में 3 + 4 मतलब 10, ये क्या आया स्लोप,
स्लोप कितना आया 10, और ये क्या है, इसको हम x1 ले लेते हैं, x1। अब y1 कहां से निकालेंगे, ये x1 की वैल्यू इसमें अगर आप पुट कर दोगे ना, जो y की वैल्यू हो वही y1 है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 3 प्लस 1 9 10 12 22, ये आया y1। ठीक है, तो यहीं से हमारे पास पॉइंट भी आ चुका है। अब x1 भी है, y1 भी है, और स्लोप जिसको हम m कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कल या परसों की वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया था, कल की में एम एक्स माइनस x1 आज भी लिख चुके हैं, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का मैंने बताया था y माइनस y1 m की जगह पे -1/m आता है और x माइनस x1 होता है, यही होता है जो यहां पर आया। बस ये m की जगह पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि ये m क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये -1/m क्या था, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो y माइनस 22 m 10 और x माइनस 3, यहां से बस ये सोल्व करनी है भाई। 10x हुआ माइनस के 30 हुआ, y को उधर ले जाओ, 10x, y इधर आया माइनस का y, ये है माइनस का 30, और ये 22 इधर आया तो प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस y और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को भी अगर उधर लेके जाना चाहो तो आपकी मर्जी है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर y माइनस y1 वही जो y की वैल्यू थी, y माइनस 22 माइनस 1 बाय स्लोप 10 और x माइनस 3। तो इसमें डिफरेंस देख लो क्या है, यहां पर भी मैंने y माइनस 22 m 10 लिखा था, x माइनस 3 यहां पर -1/m मतलब -1/10। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, y माइनस, एक मिनट, 10 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10y माइनस 220 और फिर -1 बचेगा माइनस x प्लस 3, x को इधर ले आओ, x प्लस 10y माइनस का 220 और 3 भी इधर आ गया माइनस का, तो कितना हो गया, माइनस का 223। तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द करो y इज इक्वल टू x की 4, y इज इक्वल टू x की 4 माइनस 6x की 3 प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट द पॉइंट x इक्वल टू 1। ठीक है, सेम है, 3 की जगह 1 दे दिया, करो थोड़ी सी दूसरी दे दी। अगला, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट पॉइंट x1 y1, एट पॉइंट x1 y1, पॉइंट दे रखा है x1 y1, आपको सिर्फ स्लोप निकालना है। अब x1 y1 दे रखा है, तो ये मत सोचना ये x1 y1 जैसा है x1, देखो डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव करेंगे, 2y इक्वल टू 4a, 2y आया 4a के बटे में तो 2 से काटा, यानी कि 2a बाई y, और y की वैल्यू y1 रखनी है, तो 2a बाई y1 ही इसका स्लोप है, 2a बाई y1 ही इसका स्लोप है, m है। सीधा इक्वेशन में रखो y माइनस y1, y1 ही है, कुछ और नहीं है, y1 ही है, इक्वल टू m है 2a बाई में y1, हाँ, और x माइनस x1 ही है, बस सिर्फ m की वैल्यू निकालनी, इसमें कर लोगे। थोड़ी सी सोल्व करने में दिक्कत हो सकती है, आंसर मिलाने में, ज़्यादातर तो ये आपकी बुक में होगा नहीं, चलो कर लोगे। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द करो, 13th लेते हैं, इक्वेशन ऑफ करो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2 और एट 1 1, तो ये एट 1 1 दे दिया ना, ये x1 y1 तो दे दिया। अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या निकालना रहेगा, स्लोप यहां से निकल जाएगा। तो देखो कैसे डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव 2/3 और x की पावर 2/3 -1 मतलब -1/3, इसी तरह से 2/3
और y की पावर 2/3 -1 मतलब -1/3, और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx और 2 का डेरिवेटिव 0। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, इधर ये बचा 2/3 और इसको भी 1 में y की पावर 1/3 लिख देंगे, dy/dx इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो माइनस का हुआ 2/3, x को बटे में लिखो, x की पावर 1/3 तो प्लस हो जाएगा, 2/3 से 2/3 काट भी दो, इसको उधर ले गए तो dy/dx माइनस का y की पावर 1/3 और बाय में x की पावर 1/3। पॉइंट दे रखा है एट x इक्वल टू भी 1, y इक्वल टू भी 1, तो जो m आएगा यानी कि जो स्लोप आएगा माइनस, अब y की भी वैल्यू 1, x की भी वैल्यू 1 और 1 की पावर 1/3 1 होता है, तो कुल मिला के -1 आया। अब हमें दो चीज निकालनी है, एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन याद रखना, और एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है y माइनस y1 इक्वल टू -1/m x माइनस x1। इसमें सिर्फ इस m का और -1/m का फर्क होता है बस, ठीक है। तो y माइनस y1 x1 y1 तो हमारे पास था, स्टार्टिंग से ही था, तो y माइनस 1 m, ये m आया भाई -1 और इनटू में x माइनस 1, देखो सोल्व कर लोगे, y माइनस 1 इसकी मल्टीप्लाई -x प्लस 1, x को इधर ले आओ 1 को भी उधर ले आओ, इसमें क्या होगा y माइनस y1, अच्छा -1 बाय और m की भी वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, यहां पर y1 की वैल्यू 1 नहीं रखी, बस इसको भी सोल्व कर लोगे, आपके अनुसार आ जाएंगे, कौन सा सम था 13, ठीक है। अगला देखते हैं 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट। देखो भाई पॉइंट जैसे दे रखे हैं वैसे ही यूज करने हैं। अब देखो इसने दे दिया 14th में y इज इक्वल टू 4ax, अब एट इसने लिख दिया at² और 2at, अब जैसे दे रखे हैं यही है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये कौन सा है 14th है, 2y dy/dx, 4ax का 4a और 2y हुआ बटे में 4a/2 मतलब 2a में y, ये हुआ। अब इसमें y की वैल्यू पुट करनी है तो यही है y1, ठीक है, तो एट y इज इक्वल टू, या कह लो y1 इज इक्वल टू 280 या y इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, ये जो आएगा ये m आएगा, जो dy/dx में आप पुट कर दोगे 2a में 280, 2a से 2a कटा तो क्या बचा 1/t, ये m आया। अब क्या पूछ रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों पूछ रखा है, तो वही करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, y माइनस y1 था भाई 280, यही है, m की वैल्यू 1/t, x माइनस x1 वहां पर था at², ठीक है, t को इधर ले आओ, जैसे ये हो गया yt या ty जो भी लिखो आप, yt लिखो या 2a, इसको करेंगे 2at², इसकी करेंगे 1 और माइनस का at²। अब देख लो या y2 को उधर ले जाओ, या ये यहाँ से आंसर थोड़ा सा देख के, कोई खास जरूरत नहीं है, चाहे आप x को इधर ले आओ या yt को उधर ले जाओ, yt को उधर ले जाते हैं तो x yt इधर आया मतलब yt हुआ माइनस का, 2at इधर आया मतलब 2at² हुआ प्लस का, और ये at² है माइनस का, और इज इक्वल टू यहाँ पे बचा 0, तो x माइनस yt और 2at² में से t² घटाया मतलब at² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे। दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m और x माइनस x1। तो देखो y माइनस y1 तो वही है 280 माइनस 1/t, अब बताओ m की वैल्यू 1/t है तो -1/1/t बटे की भी बटे में होता है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये माइनस, हाँ माइनस भी आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, -xt या tx
और प्लस ए टी की क्यूब, बस इसको इधर ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टी में आएगा, हो सकता है आपको अटपटा लगे, इसमें कुछ अटपटा नहीं है, जैसे आया है वैसे का वैसा हमारा सही है। एक्स टी को इधर ले आओ, 2at को चाहे इधर लेके आओ, ए टी की क्यूब चाहे इधर लेके आओ या ना लेके आओ, आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ एक्स और वाई की टर्म तो एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, अगला है 15। अब ये आगे ट्रिग्नोमेट्री के, आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए हैं। y इज इक्वल टू, जो हमारा 15th क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस साइन 2x एट x इक्वल टू π/3। देखो भाई, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे सिंपल कर्व हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसने पूछ रखी है, और अगला अगर 16th की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रखी है। चाहे कुछ भी हो, हमारा तरीका वही रहेगा। ये जो वैल्यू दी हुई वैल्यू है x की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू है। y1 कहां से निकालोगे? y1 ये x1 की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। अभी तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, 2 साइन x का 2 कोस x प्लस में साइन 2x का कोस 2x और 2x का 2 हो गया, इसमें पुट कर दो, पुट या एट x इक्वल टू π/3, यहां से जो आएगा m आ जाएगा। देखो ये वैल्यू अगर पुट कर दी इसमें तो आया m स्लोप है, और ये वैल्यू अगर पुट कर दी इसमें तो आया y1, दोनों में फर्क है ना। वही वैल्यू x1 की अगर यहां पर पुट कर दो, ये डेरिवेटिव है तो स्लोप आ जाएगा, m आ जाएगा, और ये अगर इसमें पुट कर दोगे तो y1 आ जाएगा। पुट आपको दोनों में करनी है क्योंकि y1 हमारे पास दे नहीं रखा, तो यहां पर पुट कर दिया 2 कोस π/3 और प्लस 2 कोस 2π/3, तो m इज इक्वल टू कोस π/3 मतलब कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 2 कोस 2π/3, 2π/3 मतलब पाई की 180/3, 120, 120 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस 60, पाई माइनस π/3 नेगेटिव है, ठीक है, माइनस का बनेगा, माइनस का 2, पाई माइनस π/3 कोस π/3, तो ये भी 1/2 बनेगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 में से 1 कैंसिल, 0। चलो 0 आता होगा। अब m चाहे 0 आए चाहे कुछ भी, अब रह गया y1 निकालना। तो x1 तो है π/3, y1 निकलेगा वहां से 2 इंटू में साइन π/3 और प्लस का साइन 2π/3, π/3 60, 60 की वैल्यू √3/2 प्लस में साइन, हाँ साइन 2 पाई, वही साइन पाई माइनस π/3, साइन π/3 साइन 60 मतलब √3/2, तो कितना आ जाएगा 2, अगर एलसीएम ले लें ये 2√3 है, √3 मतलब ये हो जाएगा 3√3 बाय में 2, तो ये हो गया y1। अब फार्मूला लगाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस y1 हमारे पास था 3√3 बाय में 2। देखो भाई m0 है, m0 तो ये तो सारा 0 हो गया, इक्वल टू 0 कर दो, बस यही हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, ये था 15th। इसी तरह से 16th है। 16th में भी इक्वेशन जो दे रखी है, हाँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो फार्मूला यहां पर क्या हो जाएगा -1/m, और y इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 3x है, एट x इक्वल टू π/6 है। ये π/6 इसी इक्वेशन में y की वैल्यू में अगर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा y1, जब इसमें पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा y1, और जब डेरिवेटिव में पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा m, और x1 की वैल्यू दे ही रखी है, तो x1 दे रखा है, डेरिवेटिव करके उसमें कोई पुट कर दो m आ जाएगा, और यहाँ पे पुट कर दो। 16 का एक सेकंड पार्ट भी है, y इज इक्वल टू कोस 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 ब्रैकेट में, और एट x इक्वल टू पाई माइनस 8/6,
इस क्वेश्चन में पाई माइनस 8/6 दे रखा है 6। ये आप रखोगे जैसे कि देखो y इज इक्वल टू दे रखा है cos 3x + 4। अब ये x1 की वैल्यू है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा y1 cos 3 इंटू में x की वैल्यू पाई माइनस 8/6 और प्लस का 4। तो देखो 3 2 जा 6 कोस ये 2 अलग अलग कर देंगे तो पाई/2 और 8/2 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल। तो y1 इज इक्वल टू कोस पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, पाई/2 की वैल्यू कोस पाई/2 की वैल्यू क्या होती है 0। तो y1 क्या हो गया 0। अब इसका डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन पाई/4 माइनस साइन 3x + 4 माइनस साइन ऐसे ही माइनस साइन ऐसे ही माइनस साइन पाई/2 तो -1 वो आ जाएगा हमारा m आ जाएगा -1। ये x1 है, ये m है और ये है y1, तीनों चीजें हैं, निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और देखो आगे आगे है 17th है 17th है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसमें भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, सेम है, फिर भी एक पार्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट। 17th का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 2x² + 3 साइन x एट x इक्वल टू 0। हाँ, तो x1 दे रखा है, डेरिवेटिव करके y1 स्लोप दोनों आ जाएंगे। सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोट x प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर है एट x इक्वल टू पाई/2 एट x इक्वल टू पाई/2। तो चलो x1 तो दे रखा है, डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। पहले तो पावर है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर के तरीके से करेंगे 2 आगे साइन 2x प्लस कोट x प्लस 2 की पावर 1 बची इनटू में। अब अंदर वाले का करना साइन 2x का करना कोस 2x इनटू में 2, कोट का करना माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x और प्लस 2 का हो गया 0। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। इसमें पुट कर दो पाई/2 एट x इक्वल टू पाई/2। पाई/2 पुट करते ही ये क्या बन जाएगा, m बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। 2 इंटू में पाई/2 पुट करेंगे तो पाई बचा, पाई/2 इंटू में 2 प्लस कोट पाई/2 प्लस 2 इंटू में 2 कोस पाई/2 पुट करते ही पाई बनेगा और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई/2। सोल्व करते हैं भाई m की वैल्यू क्या आती है। 2 इंटू में साइन पाई कितना होता है 0 होता है, कोट पाई/2 कितना होता है ये भी 0 होता है, 2 कोस पाई कितना होता है -1 होता है तो ये -2 होगा। कोस पाई कितना होता है -1, कोसिकेंट पाई/2 1 होता है तो ये -1। तो ये बना 2 इंटू में 2 इंटू में -3, ये -3 हो गया। कुल मिला के माइनस का 12 हमारे पास m है। अब रही बात x1 तो है, y1 कहां से निकालोगे, ये यहां पर इसमें पुट करना पड़ेगा। साइन 2 इंटू पाई/2 मतलब पाई प्लस कोट पाई/2 और प्लस 2 का स्क्वायर, साइन पाई की 0 कोट पाई/2 की 0 2 का स्क्वायर 4 x1 y1 m और निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 -1/m और x माइनस x1। y माइनस y1 यही था ना, y1 4 -1/m, m माइनस का 12 था और y में x माइनस x1 मेरा था पाई/2।
माइनस माइनस प्लस, 12 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 12y माइनस 48 इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाय 4। लो भाई यहां से इक्वेशन आ जाएगी पाई बाय 2, 12y को उधर ले जाओ तो x माइनस 12y को उधर ले जाते हैं, पाई बाय 2 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 48। ये हमारी इस तरह से इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, बाकी देख लेना। टू एलसीएम लेके इसने सोल्व कर रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, देख लेना। ठीक है, और 18th क्वेश्चन भी आपको करना है, इसमें भी यही सारी चीजें दे रखी हैं, बाकी 19 से आगे हम कल कर लेंगे। 18th क्वेश्चन जो कि मेरे 3 पार्ट हैं, आपको मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं। फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू सेकेंड की 4x माइनस टेंजेंट की 4x एट x इक्वल टू पाई बाय 3। इसी तरह का है, सेकेंड की 4 माइनस टेंजेंट की 4, x की वैल्यू पाई बाय 4 दे रखी है। तो x की वैल्यू मतलब x1 होती है, एक तो आप y में पुट कर दो y1 आ जाएगा, एक इसके डेरिवेटिव में पुट कर दो m आ जाएगा। दूसरा पार्ट है y साइन स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x प्लस 3 एट x इक्वल टू पाई बाय 4। थर्ड पार्ट है y इक्वल टू 10x प्लस साइन 2x, 10x प्लस साइन 2x पूरे के बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 10x प्लस साइन 2x और पूरे के बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू पाई, पाई दे रखा है इसमें। 3 पार्ट है, करना यही है, डेरिवेटिव करो और निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे भाई। 19 से आगे के जितने भी सम हैं कल हम इसको पूरा कर लेंगे, हमारी एक्सरसाइज को जितने भी सम होंगे सारे कंप्लीट। आज आप यहाँ तक करना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।